वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नटखट रानी। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा पुराना है, तो मत समझिएगा कि रिसेंट वीडियो है, काफ़ी पुराना वीडियो है। पहले का वीडियो अब पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिला था। तो ये जो वीडियो है ये मेरा ओंकारेश्वर के जर्नी का वीडियो है। तब का वीडियो था, मैं मतलब अपनी फैमिली के साथ कार से ओंकारेश्वर गई थी और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया इस बात को, लेकिन मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। तो हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकले थे, घर से कुछ खाया नहीं था, सोचा था ब्रेकफास्ट रास्ते में कर लेंगे। तो जब भी आप ओंकारेश्वर जाएंगे ना तो रास्ते में भैरव घाट आता है, उसके आगे एक ढाबा है जहाँ पर चूल्हे पे जो आलू बड़े होते हैं वो बनते हैं, तो बहुत टेस्टी होते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए और आलू बड़े खाए थे, बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद रास्ते में हमें जाम दिख गए तो हमने थोड़े बहुत जाम भी खाए थे, वहाँ पर गाड़ी रोक कर रास्ते में से ही खरीद किए थे लोकल वेंडर से। फिर थोड़ा और आगे बढ़े और हम पहुंच चुके थे ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जाने के बाद ना मुझे बहुत अलग ही फील आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ से नर्मदा जी है, बीच में जो ओंकारेश्वर का पहाड़ है जिस पे टेम्पल है, एक्चुअली वो मंदिर का पहाड़ है, वो बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हम लोग अभी इस साइड थे और सामने की साइड जो है वो मंदिर है, ये बीच में पूरा पहाड़ है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे ना तो नर्मदा जी का पूरी नदी ऐसी बहती रहती है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी है, जो कि सुबह सुबह 3 नदियाँ जो है वो आपस में मर्ज होती है, मतलब मिलती है, संगम कहा जाता है, वो होता है। तो जैसे ही हम ओंकारेश्वर पहुंचे ना बहुत गर्मी था, क्योंकि नदी के किनारे है ओंकारेश्वर मंदिर, तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा था ना, बहुत गर्मी लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, क्योंकि आपको नदी क्रॉस करने के लिए आइदर ब्रिज का ऑप्शन है, आप ब्रिज पर से चल के जा सकते हैं, या फिर आपको नदी नाव से क्रॉस करनी होती है। और एक्चुअली हम लोगों को जो है वो नदी में नहाना था, मतलब नहा के ही मंदिर के दर्शन करते हैं हम जब भी जाते हैं ओंकारेश्वर। तो इसलिए हम लोग रुके हुए थे अपनी बोट का वेट करते हुए, क्योंकि भैया ने हमसे कहा था कि रुकिए बोट आ रहा है सामने से, और हमको दूसरी बोट पे जाने का ऑप्शन भी नहीं था, वो जाने ही नहीं दे रहे थे। एक्चुअली वो लोग फिर झगड़ा वगड़ा करने लग जाते, इसलिए ओंकारेश्वर मुझे इसलिए भी पसंद है। यहाँ का आप पानी देखेंगे ना, नर्मदा जी का इतना क्लीन है, इतना क्लीन है कि आप नीचे के पत्थर भी देख सकते हैं बहुत क्लियरली। और ऐसा एक जगह नहीं है, आप मतलब ऑल ओवर जितना भी ओंकारेश्वर में ज़्यादातर प्लेसेस देखेंगे ना, थोड़ा आगे जाके, जैसे यहाँ तो मंदिर के पास में थोड़ा गंदगी होता है, लोग फेंक देते हैं फूल दिए वगैरह, क्योंकि दीपदान वगैरह किया जाता है, तो थोड़ा गंदा दिखता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर आप देखेंगे ना, वहाँ पे इतना क्लीन रिवर है, बहुत ही साफ पानी है यहाँ का, और आप नीचे के पत्थर तक देख सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये टेम्पल है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, मतलब ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, वही टेम्पल है। और यहाँ पर हमेशा बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बहुत छोटा टेम्पल है और इतना घूम घूम के जाना, तो जो नीचे से ही लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप नाव के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, तो वहाँ से ही लाइन स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको ऊपर तक चल के जाना होता है, तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तो हम लोग क्या है, नाव वाले भैया जो है हमको लेके जा रहे थे, जहाँ पर हम लोग जो है नहाना और नर्मदा जी की जो पूजा होती है पहले वो करनी होती है, तो हम लोग उस प्लेस पे जा रहे थे पहले। यहाँ पर आंचल जो है वो कह रही है मेरी वीडियो मत लो, इतना गंदा सा मैंने लाइफ जैकेट पहना है और मुझे वीडियो नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। फिर वो भैया से पूछी थी भैया मैं उतार दूँ, तो भैया ने बोला नहीं आप नहीं उतार सकते क्योंकि आपको स्विमिंग नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैंने तो चुपचाप से उतार ही दिया था। फिर यहाँ पर जो है बाकी लोग भी नहा रहे थे, मतलब नर्मदा जी में, तो यहाँ आंटियाँ कुछ हम लोगों को हाय बोल रही थी, हम लोगों ने भी उनको हाय किया और थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह लिए। ये भी सब लोग महाराष्ट्र के थे, मतलब इसमें से मोस्टली लोग मराठी बोल रहे थे, तो हमको लगा कि ये महाराष्ट्र के ही है। हमने इनसे बात नहीं की, हमने अपने नाव वाले भैया को बोला कि हमको इतनी भीड़ में इधर मत छोड़ो, थोड़ा आगे जाके छोड़ो जहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। फिर हम लोग सब लोग नाव से उतरे और यहाँ पर फिर हमको नहाना था। वैसे एक्चुअली हम लोग हर बार त्रिवेणी संगम पे नहाते, लेकिन इस बार नाव वाले भैया ने बोला वहाँ पे पानी कम है, तो वहाँ तक नाव नहीं जा रही है, तो आपको इस बार यहीं पर नहाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और हमने देखा बाकी लोग भी यही नहा रहे थे, तो फिर हम लोग भी नाव से उतरे और यहीं पर हम लोगों ने
मतलब नहाया करा। और ड्रेसेस चेंज करने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर थे उसके पीछे ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में होती है, बट यहाँ पर जहाँ पर अभी उन लोगों ने नहाने के लिए वो किया है वहाँ पर नहीं थी फैसिलिटीज़, तो हमको पत्थर के पीछे ही मतलब चेंज करना वगैरह पड़ा। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद मेरी मम्मी जो है उन्होंने नर्मदा जी की पूजा की, हम सभी ने सूर्यदेव को जो है जल चढ़ाया। उसके बाद हम लोगों ने आरती की थी नर्मदा जी की, और पूजा वगैरह करने के बाद फिर से हमारे नाव वाले भैया आने वाले थे, मतलब आ ही गए थे, हम पूजा कर रहे थे तब तक, और फिर हमें मंदिर के लिए जाना था। फिर नाव वाले भैया हमें मंदिर के पास ले आए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो नाव वाले भैया हमें सीधा मंदिर नहीं ले गए, एक्चुअली उनका एक और सवारी था, तो बोले कि नाव रोकने से अच्छा है, मेरे को पार्किंग का स्पेस भी नहीं मिल रहा है, तो उस सवारी को लेके मैं आपको वापस छोड़ता हूँ। तो हमने बोला ठीक है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा मंदिर का मतलब स्पेस ही है, और यहीं से तो यहाँ पे सामने की साइड आपको ब्रिज भी दिखेगा। ब्रिज पर से भी अगर आपको नहाना नहीं है या फिर डायरेक्टली दर्शन करने, तो वहाँ वो भी ऑप्शन होता है। ये किसी तो गुरु जी का आश्रम है बहुत बड़ा सा, जो आपको एक बिल्डिंग दिख रहा है पिंक कलर का वो, और ये येलो वाला भी, वहाँ पर भी रुकने की फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, आप लोग जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आंचल बोली थी मेरा थोड़ा वीडियो बनाओ, तो मैं उसका वीडियो वगैरह बनाने लग गई थी। फिर हम लोग गए थे मंदिर में ऊपर दर्शन के लिए। तो यहाँ पर जब तक बहुत लंबा क्यू था, तो हम थोड़ा शॉपिंग के लिए देख रहे थे। और हाँ, यहाँ के जो शिवलिंग है उसकी एक खासियत है कि आपको कभी अभिषेक नहीं करवाना पड़ता है, आप अपने घर में सीधे ले जाकर रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि जो लोग होते हैं ना, वो देखिए मंदिर जहाँ पे नाव वाले भैया उतारते हैं, वहाँ पे अपने चप्पल वगैरह सारी चीज़ें ऐसे छोड़ जाते। देखिए इससे नदी कितना गंदा हो रहा था, और इतना प्रॉब्लम हो रहा था सब लोगों को नाव वगैरह में भी जाने के लिए। तो ये बहुत गलत है कि आप वहीं पर अपनी चप्पल वगैरह उतार देते हैं, और फिर जो शॉप वाले हैं वो भी अपना कचरा डाल देते हैं, इससे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो थोड़ा सा लोगों में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कि इतनी साफ़ नदी और क्यों गंदा करना है। हमारे नाव वाले भैया ने ना हमें मोबाइल नंबर दे दिया था उनका, मतलब फ़ोन नंबर दे दिया था, और कहा था जैसे दर्शन हो जाए तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। तो हमारे दर्शन होने के बाद हमने उनको कॉल कर दिया था, वो हमें फिर से लेने आ गए थे। और यहाँ पर ना उन्होंने हमको दूर से ही ये मंदिरों के दर्शन कराए थे। ये कोई तो स्वामी नारायण टेम्पल वगैरह किसी तो स्वामी का था, मैं भूल चुकी हूँ एक्चुअली, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट वहाँ पर एक टेम्पल था जो कि अभी नया बना है, उसके उन्होंने हमें दूर से ही दर्शन कराए थे नाव में से। बस यही था। और वैसे हम मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा चीटेड फील किया हम लोगों ने, क्योंकि भैया ने सिर्फ ऐसे दूर से 5 मंदिर दिखा दिए थे, बाकी ऐसा कुछ ऐसा था नहीं यहाँ पर। और वह हमको लगा था वो मंदिर के अंदर जो आना अलाउड करेंगे हमें नाव रोक के वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दर्शन वगैरह अच्छे से करने के बाद हम लोग निकल गए थे वापस इंदौर के लिए, जिसमें निकलते निकलते थोड़ा सा 3-4 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग गए थे, तो जल्दी ही दर्शन हो गए थे। उसके बाद ना रास्ते में एक बहुत अच्छा टेम्पल पड़ता है जो कि शनि मंदिर, तो वो शनि मंदिर के दर्शन के लिए हम सुबह नहीं रुक पाए थे। यहाँ नवग्रह टेम्पल भी है, तो वहाँ पर हम लोग शाम को रुके थे। तो यही थी मेरी आज की ब्लॉग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। बाय बाय गाइस।